सब क्या है भाई? ये कौन कर सकता? कौन कर सकता है मेरे अलावा? अच्छा ऑनेस्टली मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा नाम आ रहा था, तुम ही कर सकती हो। लेकिन मेरी शादी में भी बहुत टाइम है यार, अभी क्यों? ये मैंने आपकी शादी के लिए किया भी नहीं है। तो फिर? ये फूल नहीं लेंगे आप? ले लूंगा, पर ये सब किस लिए? नेमत, इन फूलों का मतलब जानते हैं आप? नहीं, तुम बताओ क्या मतलब? तुम मुझसे दूर जा रहे हो नेमत। ये डर मेरी आंखों में पानी बनकर बह रहा है। यार मैं दुल्हन ब्याह के इस घर में ला रहा हूं, घर जमाई बन के नहीं जा रहा, यहीं रहूंगा। क्या हो गया तुम्हें? पास रहने में और साथ रहने में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी वो रिमशा आपके साथ रहेगी ना? ऑब्वियसली यार, मेरी बीवी है, मोहब्बत है मेरी। और मेरी मोहब्बत? तो ये बात थी, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी यार? पहले बताना था। तो मुझे बताओ ना, कौन है तुम्हारी मोहब्बत? मैं भी जान से बात करूंगा। यार तुमने इतनी हेल्प की मेरी, मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा। अच्छा बताओ जल्दी, कौन है? अगर मैं कहूं कि वो आप हैं तो? बहुत चीप मजाक है आजा। मैं मजाक कर भी नहीं रही। नेमत, बचपन से आपके साथ शरारतें करते करते बड़ी हो गई। जब भी आपको कोई अपना कहता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे खुद समझ नहीं आया कि कैसे और कब ऐसे हो गया। नेमत, मैं जब दिल में झांक के देखा ना तो सिर्फ आप। आजा, होश में तो नहीं हूं मैं, होश में बिल्कुल भी नहीं हूं। नेमत, मुझसे शादी कर लो, रिमशा को छोड़ दो। मैं बीजान को मैं सबको मना लूंगी, सब मान जाएंगे। नेमत प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। नेमत प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। नेमत पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं लाड करता हूं तुमसे बच्चों की तरह, और तुम निकलो यहाँ से। आउट। आजा गेट आउट। आजा निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए? पागल हो गई भाभी, मेरी फीलिंग्स का गलत मतलब ले रही है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं। औरत होती ही बेवकूफ, जरा सी हमदर्दी को मोहब्बत समझ लेती, और फिर ये तो बेवकूफ के साथ साथ ना समझ भी है। चलो जाओ अपने कमरे में। और सुनो, ये बात घर में बता के ना तो खुद तमाशा बनना और ना ही इस घर की इज्जत को तमाशा बनाना। और रुको, ये लेके जाओ, चलो यहाँ। क्या हो गया नहीं? तुम ही इसे जरा प्यार से समझा लेते। क्या प्यार से समझाता भाभी, फिर गलत मतलब ले लेती। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो अपनी चाय, मैं देखती हूँ। बस अब आंटी, टाइम का तो पता ही नहीं चला, मुझे तो काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम पहले कभी यहाँ आई हो? ये घर किसका है? ये किसी का घर नहीं है, ये गेस्ट हाउस है। अच्छा, जहाँ पे रिमशा और उसकी माँ ने आना है। हाँ चलो आओ चलो। अरे आप भी? आप? आज तो दूल्हा भाई के साथ बहुत मजा आया।
हमने आइसक्रीम खाई, गोलगप्पे भी खाए, है ना दूल्हा भाई? हाँ तुम्हारे लिए भी लाए हैं। आप दोनों घर जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गए? वो दूल्हा भाई, वो आइसक्रीम थी ना हमारे पास, तो हम तुम्हारे लिए ले आए, बल्कि मैंने तो इसको भी नहीं बताया इस बारे में। हाँ। अजीब बात है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो फोन से। फोन से? हाँ, वो आयजा है ना, आयजा को मैंने फोन किया था, कुछ काम था, तो उसने बताया। अच्छा, बड़ी मीसनी है वो, उससे मिलके आई थी ना मैं, इसीलिए। चलें दूल्हा भाई अंदर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर गेस्ट जो आए हुए हैं। अब आए हुए ना, अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता। मुझे पता है, आपको ये सारी स्टोरी आयजा ने बताई है। समझदार होगी तुम्हारी बहन। चलो 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 अंदर चलो चलो। पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं लाड करता हूं तुमसे, बच्चों की तरह। और तुम ऐसा क्या? निकलो यहां से, निकलो। सादिया कपड़े ले आओ भाई। आ रही हूं। सही है? हाँ ठीक है यार, वैसे आपस की बात है, तुम्हें आयजा को समझाना चाहिए था। अगर मैं आयजा से ज्यादा बात करती ना तो उसने बीजान से जाके कह देना था। और आप तो जानते हैं बीजान मेरे कितना खिलाफ हैं। काश बीजान इस हकीकत को समझने की कोशिश करें। शफकत, आप अपनी दुआएं जाया ना करें, बीजान नहीं समझेंगी। वैसे आपको अपना वादा तो याद है ना? अरे हाँ यार, याद है, अच्छी तरह से याद है। अच्छा ठीक है, अब आप चेंज कर लें, मैं जब तक असद को देख लूँ। फूल मज़ारों पर होते हैं या फिर ताज़ा कब्रों पे, पर यहाँ इजहार मोहब्बत के तोहफों में अजीम कहलाता है और इतनी बेदर्दी से मसल दिया जाता। अरे ये क्या, तुम रो रही हो ऐसा? हाँ, क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी बाबा की याद आ रही थी। वो ठुकराए जाने का दुख औरत को माँ बाप की दहलीज पर ही लाता है, भले वो चौखट यादों की दर्द से क्यों न बनी हो। मेरी बहन इस घर की बहू बनाने मुझे लाई थी, मगर यहाँ तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब वो रास्ता मैंने तुम्हारे जरिए क्लियर करना। तुम नेमत और रिमशा के दरमियान दरार पैदा करोगी और मैं उस दरार को हमदर्दी से भर दूंगी। अरे मेरी जान, प्लीज
रोते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मोहब्बत के खेल में। हाँ, कोई फायदा नहीं, अब कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता। देखो, नाउम्मीदी बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। तुमने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखना है, जाहिर नहीं करना। अगर जाहिर करोगी तो ये जहर बन जाएगी तुम्हारे लिए, और ये जहर तुमने खुद नहीं पीना, बल्कि आने वाले की जिंदगी में घोलना है ये जहर, समझी? जान चलो उठे। नहीं बेटा, बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? लोग देख रहे हैं, बेटे की शादी है, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप नाराज हैं। चलो क्यों क्यों आए, हाँ आए। ओ आप कुलसुम, इधर आओ, बीजन को लेके आओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। बाबा आए ना हमारे साथ डांस करें। हाँ? आए हमारे साथ डांस करें प्लीज। असद, ये जब तक भाई जिंदाबाद। देखा, ये है बाप की मोहब्बत कि बाप माजूर है फिर भी इसके बावजूद बेटे की खुशियां पूरी कर रहा है। ये बीवी का हौसला है कि जो उसके साथ गुजारा कर रही है। बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहा है। जी चले नहीं, चले डांस करते हैं। उठे ना, उठे उठे चलते हैं। चले उठे चले। अरे हिम्मत, क्या हुआ? चलो ना डांस करते हैं। नहीं तुम जाओ, मैं आता। नहीं नहीं चलो। तुम जाओ ना। नहीं ना, चलो ना। देखो सब डांस करें, तुम जाओ ना, जाओ जाओ। सोनिया अखियां दे विच पर कजला पाती जावे कल। बस नहीं, अभी थोड़ी देर रुके ना, कहाँ जा रही हैं आप? बस तुम एंजॉय करो, मैं थक गई हूँ बस। अच्छा ठीक है, ठीक है।
अरे वाह, ये तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ निकली। जो मैंने नहीं बताया था वो भी कर गई। मेरा रास्ता तो अब क्लियर हो गया। आयजा मेरी बात सुनो। शफकत भाई, आए मैं आपको ऊपर लेके चलती ये क्या हरकत की है तुमने? हूँ। जी? मेहंदी वापस दो। मेहंदी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, ओके? जाओ यहां से। अच्छी लग रही हो। समझते क्या हैं लोग अपने आप को? मुझसे मेरा हक छीनना चाहते हैं। वैसे अल्लाह ने भी ना इसे बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, एक माजूर शौहर के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अपना हक, अपना नेमत हासिल करके दिखाऊंगी, किसी भी कीमत पर। आयजा, इंसान गुस्से में अदब की सारी दीवारें फलांग जाता है। आज जो तुमने हरकत की उसे देख के हमें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें हमेशा बच्चों की तरह समझा है। कौन सा गलत कह दिया है मैंने? सच्ची तो कहा है मैंने। शफकत मेरी सजा है या मेरा इम्तिहान, ये दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। लेकिन नजर तो आता है। नजर तो तुम्हारी दो गलतियां भी आती जो दोनों माफी के काबिल नहीं है। और एक की तो मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूं क्योंकि वो हमारी जात से रिलेटेड है। वो पहले गिन ले और जाए जाकर बता दे बीजान को। मैं इस घर की बहू हूं और इस घर की खुशियों की रखवाली करना मेरा फर्ज बनता है। वाह, इस घर की खुशियों की रखवाली? वो जो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मैं बच्चों की तरह हूं, तो कहां गई मेरी खुशियां? क्या मेरी खुशी खुशी नहीं है? नहीं, तुम्हारी खुशी खुशी नहीं है, क्योंकि तुम जबरदस्ती अपना हक जताना चाह रही हो। वो मेरा हक है। गलत कह रही हो तुम। गलत वो कर रहा है। वो उसकी मोहब्बत है। वो मेरी मोहब्बत है। तुम ख्वामा-ख्वाह की जिद कर रही हो आयशा। अगर ये जिद है ना, अगर आप इसे जिद समझती हैं ना, तो मैं ये जिद पूरी करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। जो करना हुआ ना कर लीजिएगा। देखती हूँ मैं भी, कौन रोक सकता है मुझे। बहुत ढीठ लड़की हो तुम, बहुत ढीठ हो तुम। मेहंदी ने खूब रंग जमाया है। माशाल्लाह। इसकी सास इससे बहुत प्यार करेगी। ये क्या बात है? क्या हुआ? यहाँ तो चाय पानी का कोई सामान भी नहीं है, इंसान एक आधा कप चाय का ही पी लेते हैं। कोई बात नहीं, बेगाने घर में है, इनका अपना घर होता तो कोई और बात थी। चलो फिर सब्र शुक्र करके सो जाते हैं। अगर सुबह का नाश्ता आएगा तो साथ चाय भी आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नेमत को फोन करती हूँ, वो कुछ भिजवा देता है। जरूर उसी का फोन। हेलो। हेलो, कौन? मैं आयजा।
वो एक्चुअली सेल चार्जिंग पर पड़ा था ना, तो मैंने देखा आपकी कॉल आ रही है, सो मुझे लगा कोई ज़रूरी काम होगा, मैंने पिक कर लिया। बेटा कुछ खाने के लिए भी मंगवा लेना, बहुत सख्त भूख लगी हुई है। जी जी आंटी, मंगवाती हूँ। हेलो, कोई काम है तो मुझे बता दें आप। ये फ़ोन तुम्हारे पास चार्जिंग पर लगा हुआ है? बताया ना कि सेल चार्जिंग पर लगा था। क्या हो रही है? लो, नेमत भी आ गए। नेमत, रिमशा की कॉल है। हेलो हेलो हेलो। हो गया ना बंद? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा, वो नेमत शायद सो गया है। उसका फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था और आयज़ा ने अटेंड किया। आयजा ने क्या कहा तुमसे? कुछ भी नहीं मामा। अब अपने दुख अपनी माँ से भी छुपाओगी बेटा? ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस अंदर मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर आ गई। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, अकेले अपने ऊपर जबर कर लोगी। तो मुझे बताओ मेरी बच्ची, अगर कोई मसला है तो मैं बात करती हूँ नेमत से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। फोन क्यों बंद किया था तुमने? मेरा फ़ोन आयज़ा ने क्यों अटेंड किया? मेरा फोन कमरे में चार्जिंग पे लगा हुआ था, उसने उठा लिया। तो आयज़ा तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी नेमत? मुझे नहीं पता। वाह, वो तुम्हारे कमरे में थी और तुम्हें पता ही नहीं था? मैं वॉशरूम में था। किसने बताया मुझे? रिमशा, फॉर गॉड्स सेक यार, यू डोंट ट्रस्ट मी? इतबार नहीं करती मुझ पर? एतबार ही तो किया है। इतबार है तो फिर ये? नेमत, मुझे आयज़ा की ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। देखो रिमशा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, वो कजन है मेरी, मेरे घर में रहती है। गॉड सेक यार, प्यार नहीं करती मुझसे। और धोखा भी एतबार से ही मिलता है। अच्छा बाबा, मैं उसे सख्ती से मना कर दूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ओके? नेमत, प्लीज मेक श्योर कि आइंदा ना। अच्छा बाबा, कर दूंगा मना। वैसे आई एम सरप्राइज्ड कि तुम मेरे फोन बंद करने पर इतनी जल्दी आ गए। प्यार था तो आ गया ना। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया था? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक कप चाय चाहिए थी। एक कप चाय के लिए ये सब कुछ हुआ? भिजवाता हूँ। अच्छा ना, बस कर दो, चुप कर जाओ, मैं उसे समझा लूंगी। चलो चुप करो आयजा। निजात, अगर मुझे कोई गलती हो जाए तो बेशक वो मुझे डांट भी ले, लेकिन इस तरह बिला वजह। अच्छा बस अब चुप करो। देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, तुम रोना बंद करो। ये देखो जरा, देखो जरा, ये उसका जोड़ा है, कैसा है, देखा है?
वाह बीजान, कितना खूबसूरत है ये। और ये देखो, ये उसका जेवर है। तो बहुत प्यारे हैं बीजान। अगर ये मेरी पसंद से शादी करता तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत होता। खैर कोई बात नहीं बीजान, मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी चाहती हैं। बीजान, ये ड्रेस और ये ज्वेलरी मैं अपने रूम में ले जाऊं सिर्फ देखने के लिए, प्लीज? अच्छा ले जाओ, लेकिन सुबह वापस कर देना, उसने पहनने भी हैं कपड़े और ये ज्वेलरी। जी जी बिल्कुल, मैं आपके रूम में ही ला के रख दूंगी। ध्यान से लेके जाओ। जी जी बिल्कुल। काश मेरे ये दोनों बेटे भी रहमत की तरह होते। कितना फर्मा बरदार लड़का है वो। सत्यानाश हो दर्जी का, अर्जेंट सिलाई भी ले ली और सारे सूटों का बेड़ा गर्क भी कर दिया है। भाभी अब आप सुबह क्या पहनेंगे? इसी वजह से तो रो रही हूँ। ये क्या दुकान खोल के बैठी हुई हो? उठाओ इसे, नींद आ रही है सोने मुझे। चलो। वो ना, मेरे पास बारात पे पहनने के लिए कोई सूट नहीं है। क्या मतलब? सिलवाया तो था तुमने। वही तो रो रही हूँ, खराब कर दिए दर्जी ने सारे। मुझे रेडीमेड ले देना। सुबह जाकर बाजार से ले आना। सुबह? तो क्या अभी चलूं तुम्हारे साथ में? और ये मुंह ठीक करो अपना, ऐसे ही देखने को दिल नहीं करता और ऐसा बना लेती हो आगे से। शफकत भाई सादिया भाभी के लिए ना अपनी पसंद के कपड़े लेकर आते हैं, और आपने कभी मुझे अपनी पसंद का कोई सूट नहीं लेके दिया। वो मोहताज है अपनी बीवी का, और मैं। मेरा ख्याल है कि चलते हैं, नींद तो आ नहीं रही, कुछ खा भी लेंगे। हाँ अच्छा चलो ठीक है, वैसे मशवरा ठीक ही लग रहा है। हल्की सी भूख तो महसूस हो रही थी मुझे, लेकिन मैं चाह रहा था अवॉइड कर दूं। और अब चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बीजान डांटेंगी। बीजान की फिक्र ना करो, संभाल लूंगा मैं। वैसे भी सोई, उनको पता नहीं चलेगा। चलो। अच्छा मैं वो आपको दबा तो दूं, आप कह रहे थे कि आप थके हुए हैं। इसकी अक्ल के तमाशे देखो, बाहर जाने लगे। दबाने का वक्त है कोई? ओ भाई चलो चलते हैं। चले। क्या हुआ है? आप मेरा पैर मुड़ गया, मोच आ रही है। ओहो। अब एक काम करते हैं, बाहर जा रहे हैं ना, रास्ते में डॉक्टर को भी दिखा लेंगे। चलो। नहीं 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 नहीं, मोच आई हुई है तो ज्यादा चलना नहीं चाहिए, इसको आराम करने दें। ऐसा करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। मैं आज तक कभी भी आपके साथ अकेली बाजार नहीं गई। फिर वही मुंह बनाया। ठीक करो से। चले जाए ना, वरना मार्केट बंद हो जाएगी। चलो फिर। कपड़े तो चेंज कर लें, ऐसे जाएंगे आप मेरे साथ मार्केट? ठीक है, गाड़ी में बैठा रहूंगा, मैंने कौन सा बाहर निकला तुम्हारे साथ? कपड़े तुमने चूज करने, तुमने खरीदने हैं। लगता है सो गई है, इसीलिए तो पूरे घर में सुकून है। ये दूल्हा भाई और आप भी कहाँ रह गई है?
ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो वैसे ही अच्छा लगा था दुपट्टा तो ओढ़ के देख रही थी सिर्फ। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, इसलिए तस्वीर बनाई। अपनी शादी पे भी ऐसा ही बनवाना। खुशबू, तुम बहुत अच्छी हो। खुशबू तो होती अच्छी है। अब लेकिन ये तस्वीर तुम अच्छी लग रही थी इसलिए बना ली। वाओ, ये ज्वेलरी भी कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे क्या देख रही हो तुम? काश ये जोड़ा तुम्हारे लिए बना था। यही हसरत है ना तुम्हारे दिल में? अब खुशबू, प्लीज डू मी अ फेवर, एक पिक्चर मेरे मोबाइल में बना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। थैंक यू। अब ये लो। रेडी? ये लो। हो गई, दिखाओ प्लीज। नहीं नहीं, एक और बनाते हैं। ओके। देखो कितनी हसीन लग रही है। अब अच्छा चलो प्लीज, अब जल्दी से इसे पैक कर लेते हैं ना, इससे पहले कोई भी आ जाए। हाँ हाँ, मैं करवाती हूँ। ठीक है। अब बंद भी कर दें इसे। कब से आप फोन पे ही लगे हुए हैं और मैं सिर्फ आपको देखे जा रही हूँ। गुस्से से देख रहे हैं फिर भी अच्छे लग रहे हैं। फिल्मी हो तो। कितने प्यारे लग रहे हैं। एक दिन हमारा बेटा भी ऐसे ही दूल्हा बने, है ना? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मगर कैसे शफकत, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आयजा, हाँ मेरा ख्याल है कि दुल्हन की खाली जगह पर तुम जाकर बैठ जाओ। आइडिया तो अच्छा है। अगर पागलों के इनामात दिए जाते ना, तो सबसे पहला इनाम मैं इसे देती, दफा। अरे वाह, मिसेस खाकानी जी, ये लड़की कौन है? ये मेरी भांजी है, बचपन से बड़ी मानूस है ये नेमत के साथ, बड़ी दोस्ती है इसकी। अच्छी लग रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह का सिलसिला शुरू करें। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? ये सब कुछ आपके हुक्म से ही तो हो रहा है, जैसे आप मुनासिब समझें। कुलसूम, सादिया। जी भी जान। इनको ले जा और दुल्हन को ले आ। जी चलिए आंटी।
आयजा, उठो यहाँ से, उठो। अगर निकाहनामे में कुछ लिखवाना है तो लिखवा लो। मैं अपनी बेटी के सुख लिखवाना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है आपकी बेटी हमारे यहाँ सुखी नहीं रहेगी? नहीं नहीं, बस हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को ससुराल में खुशी मिले। रहमत, निकाह शुरू करवाओ। हेलो। हेलो रहमत, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रहमत अभी स्टेज पे है। तो बात कराओ मेरी उससे। मैं तुम्हारी अभी बात नहीं करवा सकता, निकाह शुरू हो चुका है। और रात उसने मेरी तरफ आना था, अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। देर हो जाएगी, वो नहीं आ सकेगा आज। तुम्हें पता भी है मैंने उससे हॉस्पिटल वाली बात करनी है। ये शादी का मौका है, यही वक्त है उसे फंसाने का। नहीं, एक रस्म रहती है। हाँ हाँ, तो अदा करें ना। वो रस्म असूलन लड़की का बाप अदा करता है, और क्योंकि लड़की का बाप नहीं है, आप लड़की की माँ होने के नाते वो रस्म अदा करेंगे। मैं? हाँ, आप हमारे सारे रिश्तेदारों को एक एक सोने की अंगूठी पेश करेंगे।